और देखिए अरविंद केजरीवाल की पहली तस्वीर, आज की पहली तस्वीर नजर आ रही है अपने माता पिता के साथ। उनकी पत्नी भी सुनीता केजरीवाल साथ में मौजूद है, उनके बेटे मौजूद हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित बताइए जरा, क्या लग रहा है? अमित जरा बताइए, रीड करिए अरविंद केजरीवाल को। आज क्या भाव भंगिमा, पिछले 2 चुनाव से इतर क्या दिख रहा? देखिए, इस बार की तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल बदली हुई हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ वोट देने के लिए जो है यहाँ पर निकले और पहली बार ऐसा पहला मौका है जब वो खुद पैदल, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ये पोलिंग बूथ है, वहाँ पर खुद वो पैदल अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर निकले हुए हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है वो भी हैं और उनके माता और पिता जो है व्हीलचेयर पर हैं और खुद अरविंद केजरीवाल जो है उनको यहाँ से लेते हुए यहाँ से पोलिंग स्टेशन तक ले जाते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। और चेहरे पर आप साफ तौर पर हाव भाव से समझ सकते हैं कि थोड़ा सा इतने लंबा जो 1 महीने का जो चुनावी कैंपेन चला है उसकी थकान जो है वो बिल्कुल दिख रही है। लेकिन एक तरह से ये भी दिख रहा है क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो बयान आ रहा है उससे उनको इस बात की उम्मीद है कि जिस तरह से पोलिंग हो रही है और ये कहा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा इस बार दिख रही है, तो वो सुकून जो है वो साफ तौर पर चेहरे पर दिख रहा है। पहले भी अरविंद केजरीवाल जो हैं पोलिंग बूथ पर आते थे, लेकिन सीधे गाड़ी आती थी वो परिवार के साथ जो है वो पोलिंग स्टेशन पे चले जाते थे। लेकिन इस बार जो है एक मैसेज देने की कोशिश है, बुजुर्ग पूरा परिवार जो है उनका एक साथ चल रहा है, तो एक अच्छा खासा जो यहाँ पर भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और सीधे अब पोलिंग स्टेशन तक पहुँचने वाले हैं। पास में ही लेडी इरविन कॉलेज है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल का जो वोट है वो है। चेहरे के हाव भाव को अगर आशा हम देखें तो कहीं ना कहीं कंफर्ट दिख रहा है, क्योंकि शुरुआती समय पर जब हमने देखा था तो वहाँ पर शुरुआती कैंपेनिंग के दौरान या यूँ कहें कि जब चुनाव बीच में पहुंचा था तो एक टेंशन जो है साफ तौर पर दिख रहा था। और जिस तरह से बयानबाजी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सबके तरफ से चल रही थी, वो उसका जो एक प्रेशर जो है वो सीधे तौर पर दिख रहा था, क्योंकि इस बार का मुकाबला जो है इतना आसान नहीं है, काफ़ी दिलचस्प है। और बार बार ये कहा जा रहा था कि इस बार का कैंपेन जो है जो काफ़ी तल्खियाँ, बहुत ज़्यादा तल्खी जो है साफ तौर पर देखने को मिली थी। और अब जो कि अब आज वोटिंग का दिन है और लगातार हर इलाके से जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने डेटा को कलेक्ट कर रही है, अपने उम्मीदवारों से बात कर रही है, सारी चीज़ें लगातार कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सुकून चेहरे पर दिख रहा है। और लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक कंफर्टेबल विन की तरफ जो है वो जाएगी, क्योंकि लोगों का भरोसा जो है वो आम आदमी पार्टी पर है। और 10 साल से ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली में, उसको लेकर लोग जो है देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। और यूं कह लीजिए कि दिल्ली में दरअसल इन्हीं 2 चेहरों पर चुनाव हो रहा है। दिल्ली किसकी? इन्हीं 2 चेहरों पर वोटर का भरोसा बताएगा, किसके लिए कितना भरोसा, क्योंकि विधानसभा में अलग और लोकसभा चुनाव में अलग स्थितियां बनती हैं। तो वो देखिए, अरविंद केजरीवाल आपको एक तरफ नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ संगम पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और ये आस्था, ये विश्वास क्या उनको जीत दिलाती है, या फिर अपने जो कोर वोटर्स हैं, उन मतदाताओं के मन में अरविंद केजरीवाल विश्वास पैदा कर पाए हैं, वो भरोसा बरकरार रख पाए हैं क्या? ये इस प्रकार की तगड़ी फाइट इस बार, जो 2 चुनाव पिछले 15 में या फिर 20 में नहीं हुआ, उस स्थिति का सामना अरविंद केजरीवाल इस बार कर रहे हैं। और पर्सनल आक्षेप उनके ऊपर जबरदस्त तरीके से, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। और आरोप यहां तक कि न सिर्फ बीजेपी, बल्कि जब राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में आए तो अमित, राहुल गांधी ने तक नहीं बख्शा। 7 भले लोकसभा लड़े, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा दिल्ली में सबसे बड़ा शराब घोटाला हुआ। तो ये जो पर्सनल अटैक हुए हैं, एक तरीके से ये बिल्कुल वर्सेस की स्थिति है जो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है, केजरीवाल वर्सेस मोदी दिल्ली में। अमित जरा ये एनालिसिस कीजिए। अमित, एक चीज बताइए, ये वाकई यही स्थिति है केजरीवाल वर्सेस मोदी,
या बीच में कांग्रेस, उसकी स्थिति, आप इतना चुनाव कवर कर रहे हैं तमाम जगहों पर, क्या कांग्रेस एक फैक्टर है? क्या कांग्रेस का वोट परसेंट लगभग 4.25% से अगर कांग्रेस बढ़ती है, और यह माना जा रहा है कि अगर दोगुना तिगुना बढ़ती है तभी उससे बीजेपी को लाभ होगा, उस स्थिति में कांग्रेस क्या दिखाई पड़ रही है कि आपको डेंट पहुंचा दे इस चुनाव में और बीजेपी को फायदा दिला दे? देखिए, दो तरह की सिचुएशन जो है अगर वो आती है तब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के बढ़ने से नुकसान होगा। पहला सिचुएशन ये है कि कांग्रेस जो है वो किसी भी तरीके से 10% 12% को क्रॉस कर जाए, उसका सीधा डेंट जो है वो आम आदमी पार्टी को पड़ेगा। अगर कांग्रेस जो है 12% से लेकर 7-8% के 5% से लेकर 7-8% के आसपास रहती है तो इसका नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिसमें जंगपुरा सीट जो है, क्योंकि सुबह से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जंगपुरा भी मैं गया था, वहां पर ये देखने को हमें मिला, वो इस बात को महसूस किया कि कई सारी ऐसे इलाके हैं, कई सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी के भी वोट काट रहे हैं। लेकिन अगर पूरे दिल्ली की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नहीं दिख रहा है, बीजेपी के बीच में दिख रहा है। पोलिंग एजेंट जो होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिस दिन वोट पड़ रहा होता है, उससे अंदाजा हम लोग लगाते हैं कि किस तरह से किस पार्टी के फेवर में ये जो वोटिंग है वो हो रही है। ऐसे में किसी भी आप पोलिंग बूथ पर चले जाइए, वहां पर आपको जो मुकाबला या जो कहें चेहरे पर जो एक चुनाव लड़ने की जो एक्सप्रेशन होता है वो कांग्रेस के किसी भी पोलिंग बूथ या किसी भी पोलिंग एजेंट के चेहरे पर नहीं दिख रहा है। वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में दिख रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये उम्मीद लगा के रखी है कि इस बार उनके 27 साल का जो वनवास है वो दिल्ली में खत्म होगा और एक जीत के तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी डटे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यमुना पार जिसे हम कहते हैं वहां पर महिलाओं का वोट काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि उन सारी सीटों पर जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बना सकती है। अगर हम आउटर दिल्ली की बात करें, बिजवासन हुआ, बवाना हुआ, इन सारी सीटों पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को पीछे महसूस कर रही थी, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हो रहा है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं दिख रहा है, या यूं कहें जिस तरह से पोलिंग एजेंट के चेहरों को हम पढ़ पा रहे हैं, वहां पर भी जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है और 6-7 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जो है वो जरूर टक्कर देगी। संदीप दीक्षित के बारे में भी बात करिए जरा, अमित जरा बताइए क्या स्थिति। अच्छा, एक और तस्वीर सामने आ रही है, वो भी दिखा दें, ये केजरीवाल उन्हीं की तस्वीर है आगे बढ़ते हुए शायद। अमित जरा बताइए, संदीप दीक्षित इस फाइट में कहां नजर आ रहे हैं? उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से घेरने का काम किया, उनको लेकर के क्या स्थिति है? आशा किस सीट की बात कर रही है? संदीप दीक्षित कांग्रेस के प्रत्याशी, क्योंकि 20-25 हजार से वोटों के अंतर से जीतने का दावा अब भी परवेश वर्मा कर रहे हैं। संदीप दीक्षित फाइट में कहां नजर आ रही है? आमने सामने या फिर संदीप दीक्षित भी हैं? ये मुकाबला क्या त्रिकोणीय माना जाए या फिर सिर्फ आमने सामने की फाइट है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर? अमित, देखिए, जिस तरह से सुबह से अब 12 बजने वाले हैं और वोटिंग जिस तरह से हो रहा है, हमें कांग्रेस का वो असर जो है यहाँ पर नई दिल्ली सीट पर नहीं दिख रहा है, और मुकाबला जो है वो हमें ज्यादातर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही नई दिल्ली में दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग आ रहे हैं या उनसे जो हम बातचीत कर रहे हैं, ऑफ कैमरा भी हम काफी बातचीत कर रहे हैं लोगों से, उसमें साफ तौर पर यह है कि मुकाबले में यही दो पार्टियां हैं जो सीधे तौर पर दिख रही हैं, प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल। और इस बार का अगर मार्जिन की बात करें तो संदीप दीक्षित के आने से जीत की जो मार्जिन है वो दोनों उम्मीदवारों के लिए कम होगी। जाहिर तौर पर वोट जो है वो जी। चलिए, आपकी वॉइस भी ब्रेक हो गई, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है अमित, लेकिन इसी बड़ी तस्वीर के साथ देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, और दिन भर एक एक तस्वीर चुनाव की सबसे निष्पक्ष और सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 24 पर, क्योंकि चुनाव मतलब आप जानते हैं न्यूज़ 24।